फ्रेंड्स, मैथ मास्टर गेडर दे MCQ सॉल्व करने की अज अपनी 7th वीडियो है। इस तो पहला इस सीरीज़ दी आप 6 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं। अगर तुसीं वो वीडियोज़ नहीं देखियां तो प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अज की वीडियो स्टार्ट करने तो पहला अगर तुसीं हाले तक साडा चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आप मास्टर गेडर मैथ नाल रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करते रहने हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले सम तो। तुसीं भी इन्हों नाल जरूर सॉल्व करके देखो तो देखो तुहाडे इन्हां 20 सम्स दे विचों किन्ने सम सही हुंदे ने। तो पहला करते हैं सम आपां फस्ट सम स्क्रीन पर है, तुसीं देख सकते हो। इहदे विच है अपने कोले इफ ए इज़ अ स्क्वेयर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वेयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, दैन आपां वैल्यू दसनी है ए माइनस आई रेज़ टू पावर 3 प्लस ए प्लस आई रेज़ टू पावर 3 माइनस 7a इज़ कितना होएगा, ए होएगा पहली ऑप्शन है, दूसरी ऑप्शन च आई माइनस ए है, तीसरी ऑप्शन च है आई प्लस ए है, चौथी ऑप्शन है 3a। तो देखो एक तो यदा मैथड ये रहेगा भी आप ए स्क्वेयर आई नू यूज़ करके इसनू सॉल्व करिए, इसनू यूज़ करते हुए आप वैल्यूज़ कड्ढीए दी कितनी आएगी। दूसरा तरीका, अगर मैं कोई इहो जिहा मैट्रिक्स लब्बां जिहदे विच ए दा स्क्वेयर करके आइडेंटिटी बनता होवे तो उन्होंने मैं इत्थे पुट करके सॉल्व करा, फिर देखना भी किहड़ी ऑप्शन सही हुंदी है, ਜਾਂ इस नाल ये पता लग जाएगा कि जी ऑप्शन है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हुण किहड़ा मैट्रिक्स है जिहदा स्क्वेयर करके आइडेंटिटी बनेगा, तो मैनूं पता सब तो सौखा अगर मैं ए नूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ला ला तो सैटिस्फाई करता पे बिल्कुल, क्योंकि ए स्क्वेयर मैट्रिक्स भी होएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वेयर मैट्रिक्स ही होंदा है, आइडेंटिटी का स्क्वेयर करोगे आइडेंटिटी बनेगा। तो हुण मैं वैल्यू देखदा भी आइडेंटिटी पुट करके दी वैल्यू की बनती है। अगर मैं इत्थे आइडेंटिटी पुट करा तो आइडेंटिटी माइनस आइडेंटिटी 0 मैट्रिक्स बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 मैट्रिक्स रेज़ टू पावर 3 आइडेंटिटी प्लस आइडेंटिटी रेज़ टू पावर 3 माइनस 7 आइडेंटिटी। तो 0 का मैट्रिक्स का आप क्यूब करिए 0 ही आएगा, प्लस आइडेंटिटी 2 आइडेंटिटी 2 टाइम्स आइडेंटिटी बन जाएगा ना, माइनस 7i। इसनों आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू आइडेंटिटी की पावर 3 माइनस 7i। आइडेंटिटी की पावर तो आप कितनी कर दी है ना, आइडेंटिटी ना मल्टीप्लाई कर दी, आइडेंटिटी बनता आइडेंटिटी की कितने टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर दी तो आइडेंटिटी रहना। तो 2 रेज़ टू पावर 3 कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा, आइडेंटिटी माइनस 7 आइडेंटिटी, तो ये आ जाएगा अपने को आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी पुट करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बन गया। तो ऑप्शन चैक करते कि ऑप्शन बन सकती है। तो पहली ऑप्शन अपने को है ए मैट्रिक्स, ए किनू लैट किया आप आइडेंटिटी, मतलब पहली ऑप्शन तो हो सकती है। दूसरी ऑप्शन है आइडेंटिटी माइनस आइडेंटिटी 0 मैट्रिक्स बन गया, तो 0 तो बनता नहीं अपना आइडेंटिटी पुट करके, तो ए का मतलब अपना बी ऑप्शन सही नहीं होएगा। सी ऑप्शन के आइडेंटिटी प्लस आइडेंटिटी तो 2 आइडेंटिटी बन गया, सी ऑप्शन भी नहीं सही होएगा। चौथी ऑप्शन कह रही है 3a, ए नूं आपां आइडेंटिटी पुट किया, 3 आइडेंटिटी बनना चाहिए सी इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, बट अपना आंसर तो आइडेंटिटी आया, इसका मतलब डी आंसर भी नहीं होएगा। तो आंसर क्या बचा ए आंसर अपना हो जाएगा करैक्ट। तो ये सी अपना फर्स्ट सम। इस तो बाद आप मूव होने सैकेंड सम। सैकेंड सम भी अपना मैट्रिक्स नाल डिटरमिनेटर नाल रिलेटेड है। तो इस दे विच अपने कोल है इफ ए एंड बी एंड सी आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स then the determinant of -1 cos c cos b cos c -1 cos a cos b cos a -1 is equal to, पहली ऑप्शन है 1, दूसरी ऑप्शन है 0, तीसरी ऑप्शन है -1 तो चौथी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। इसनों भी करने का ये तरीका रहेगा, आप ए बी सी की ने अपने को एंगल्स ने ट्रायंगल दे, तो ए बी सी आप कुछ सिलेक्ट कर लवांगे। ठीक है, अगर मैं ए बी सी तिने एंगल्स इक्वल ले लवां तो इक्वल कि लेना 60 डिग्री के एंगल लेना, क्योंकि ट्रायंगल के एंगल लेने ने 60 60 60 180 बन जाएगा। तो पॉसीबल है इक्वलेटेड ट्रायंगल के अपने को तीन एंगल्स इक्वल होंगे ने, तो ये मैं लै सकता ना। तो इस तो बाद अगर मैं इन्हूं इत्थे पुट कर दियाँ तो ये बन जाएगा अपने को -1 cos 60 cos 60 cos 60 -1 cos 60 cos 60 cos 60 -1। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपने को -1 cos 60 सानू पता 1/2 होंदा है, ये 1/2 रह जाएगा, ये 1/2 रह जाएगा, ये -1 रह जाएगा 1/2 1/2 1/2 एंड -1। अगर मैं सारियां ऐड कर दा, ठीक है, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देवां तो ये बन जाएगा अपने को हाफ प्लस हाफ 1 बन जाएगा, -1 प्लस 1 0 बन जाएगा, मतलब ये 0 आ जाएगा, सिमिलर इत्थे 0 आ जाएगा, सिमिलर इत्थे 0 बन जाएगा। तो सानू पता है किसी भी डिटरमिनेट दे विच अगर एक रो या एक कॉलम 0 बन जाए तो वह सारे का सारा डिटरमिनेट की होंदा अपने को 0 होंदा है, तो इसका मतलब इसका आंसर की आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन केड़ी करैक्ट हो जाएगी अपनी, बी ऑप्शन करैक्ट हो जाएगी।
सो ये सी अपना सैकेंड सम। इस तो बाद आप मूव होने थर्ड सम। थर्ड सम दे विच आपां दसना रिमाइंडर किस नूं अगर आपां इस नंबर नूं 10 ते डिवाइड करिए तो रिमाइंडर की बचेगा। तो नंबर है 10 रेज़ टू पावर 10, 10 रेज़ टू पावर 10 प्लस 1, 10 रेज़ टू पावर 10 प्लस 2। कितना रिमाइंडर बचेगा? 2 बचेगा, 4 बचेगा, 0 रहेगा या 6 रहेगा। तो ये अपना सम है। तो देखो अगर मैं 10 रेज़ टू पावर 10 नूं x सलैक्ट कर लवां तो जो नंबर आ बन जाएगा अपने को x इंटू x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। तो मैनू पता है ये अपने को जो तिने नंबर ने ये लगातार 3 नंबर ने, ठीक है। हुण x की वैल्यू अगर मैं कोई भी रखा, ठीक है, x की वैल्यू कितनी भी होई, चाहे ईवन हो चाहे ऑड हो, बन गए तो ये लगातार 3 नंबर बन गए ना। तो सानू पता तुसी कोई भी लगातार 3 नंबर लै लो, उन 3 नंबर पक्का 2 का भी डिविजिबल होणगे तो 3 का भी डिविजिबल होएगा, ठीक है। जिवें कोई भी 3 नंबर तुसी सोच सकते हो, जिवें एक नंबर 20 लिया, दूसरा 21, तीसरा 22, ठीक है। ये 3 नंबर ले लगातार 3 नंबर ने तो पक्का इन्हां दे विच एक नंबर ईवन होएगा, ठीक है। क्योंकि जो पहला नंबर ऑड होया तो उस तो अगला ईवन होएगा, जो एक नंबर पहला नंबर ईवन होया तो ईवन होएगा, ठीक है। अगर कोई नंबर ईवन आ तो 2 का डिविजिबल तो पक्का होएगा ना, 2 का डिविजिबल तो पक्का होएगा। अगर कोई भी 3 नंबर तुसी लगातार चक्को, ठीक है, तो वो की होएगा 3 का डिविजिबल भी होएगा। क्यों? क्योंकि अगर पहला नंबर ही 3 से डिवाइड हो गया तो सारे नंबर ही 3 से डिवाइड हो जाऊगा। अगर पहला नंबर 3 से डिवाइड ना होया तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर छड्डदा होएगा, क्योंकि आपां नूं पता अगर 3 से डिवाइड करिए या तो रिमाइंडर 1 देगा या 2 देगा या 0 देगा। अगर तो रिमाइंडर 0 दिता है, मतलब 3 का डिविजिबल है, फिर तो सारा नंबर ही 3 का डिविजिबल हो जाएगा। अगर पहले नंबर ने रिमाइंडर 1 दिता तो दूसरा नंबर रिमाइंडर 2 देगा, तो तीसरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा ऑटोमैटिकली 3 का, तो ये पक्का डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा। अगर पहले नंबर ने 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर 2 दिता, ठीक है, तो फिर अगला नंबर की हो जाएगा 3 का डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह कोई भी 3 नंबर तुसी लगातार चक्को, वो 3 का भी डिविजिबल पक्का होंगे ने तो 2 का भी डिविजिबल पक्का होंगे ने। इसका मतलब 6 का भी डिविजिबल पक्का बनेगा। जिहड़ा ये अपना नंबर है ये प्रोडक्ट है 3 लगातार नंबरां दी, ठीक है। तो यदा मतलब ये पक्का 6 का की होएगा डिविजिबल होएगा। यदा मतलब 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर की देगा, ये 0 देगा। तो अपना आंसर क्या करैक्ट हो जाएगा? सी आंसर करैक्ट हो जाएगा। ये सी अपना थर्ड सम। इस तो बाद करते हैं फोर्थ सम। फोर्थ सम दे विच आपां लिमिट दसनी है इस दी की होएगी इस फंक्शन की। तो इसनूं कर लेने सॉल्व, ऑप्शनस पढ़ लेने आपां। पहली ऑप्शन है ई, दूसरी ऑप्शन है 1, तीसरी ऑप्शन है 0, चौथी ऑप्शन है नल ऑफ दिस। तो अगर मैं इसनूं पहला सैट करके लिखा ये बन जाएगा लिमिट n अप्रोच टू इनफिनिटी log n प्लस 1 माइनस log ऑफ n अपॉन 1 अपॉन n। अगर मैं n इनफिनिटी नूं अप्रोच करवावां तो मैनूं पता है बन जाएगा साइन इनफिनिटी माइनस साइन इनफिनिटी, मतलब ऊपर तो 0 बन जाएगा, नीचे 1 अपॉन इनफिनिटी 0 होंदा है, ठीक है। तो 0/0 फॉर्म बन गई। सानूं पता जो भी 0/0 फॉर्म बन जाए तो आप लॉपिता रूल की हेल्प नाल इसकी लिमिट फाइंड आउट करते हैं, मतलब उपरले डेरीवेटिव अलग तो कर लाँगे, नीचले का डेरीवेटिव अलग तो कर लाँगे। तो जो उपरले का आप डेरीवेटिव करांगे तो ये बन जाएगा अपने को 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n। अगर 1 अपॉन n का मैं डेरीवेटिव करा बन जाएगा माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। तो बन जाएगा लिमिट n अप्रोच टू इनफिनिटी n माइनस n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू माइनस n स्क्वायर अपॉन 1। तो बन जाएगा अपने को लिमिट n अप्रोच टू इनफिनिटी n माइनस n 1, एक n नाल n कैंसल हो जाएगी, ये बच जाएगा अपने को n प्लस 1 इंटू माइनस ऑफ n। तो इत्थे भी n नाल n कैंसल हो जाएगा, तो बचा गया अपने को लिमिट इत्थे माइनस हैगी, ठीक है, हैगी है। तो n अप्रोच करता इनफिनिटी नूं, तो ये बन जाएगा n अपॉन n प्लस 1। तो इनू आप लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोच टू इनफिनिटी 1 अपॉन n। तो n जो इनफिनिटी नूं अप्रोच करेगा तो ये बन जाएगा अपने को 1 अपॉन 1 प्लस 0। सॉल्व करके आ गया 1। इसका किहड़ा आंसर करैक्ट हो जाएगा? बी आंसर करैक्ट हो। इसी अपना फोर्थ सम तुसीं आंसर मिला सकते हो इहदा अपना। इस तो बाद फिफ्थ सम करते हैं। फिफ्थ सम दे विच आपां रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस दसना इस पावर सीरीज़ का की होएगा। पावर सीरीज़ है समीशन n वेरी करता 0 टू इनफिनिटी n प्लस 1 x रेज़ टू पावर n। कितना होएगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस? इनफाइनाइट रेडियस 1 होएगा, 0 होएगा या नन ऑफ दिस होएगा। तो अगर मैं इसनूं कंपेयर करा इहदे नाल समीशन n वेरी करता 0 टू इनफिनिटी an x रेज़ टू पावर n, तो an की वैल्यू आ जाएगी अपने को n प्लस 1। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सानूं पता की हुंदा 1 अपॉन r
लिमिट n अप्रोच टू इनफिनिटी an प्लस 1 अपॉन ar, तो ये बन जाएगा अपने को 1 अपॉन r लिमिट n अप्रोच टू इनफिनिटी an प्लस 1 करना बन जाएगा an इन्ना, तो an प्लस 1 बन जाएगा अपने को n प्लस 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1, तो ये बन जाएगा लिमिट n अप्रोच टू इनफिनिटी 1 प्लस 2 अपॉन n 1 प्लस 1 अपॉन n, जो n इनफिनिटी अप्रोच करेगा ये अपने को 1 आ जाएगी, ठीक है। मतलब 1 अपॉन r करना आ गया 1, मतलब r करना आ गया 1 आ गया। सो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस करना है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है 1, तो बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। सो ये सी अपना 5th सम। इस तो बाद करते हैं 6वां सम। इस दे विच असीं अगेन लिमिट दसनी है की होएगी, यह है लिमिट x अप्रोच टू x अप्रोच टू 0 x साइन 1/x की इक्वल होएगा 1 के इक्वल होएगा 0 के इक्वल होएगा नॉट डिफाइंड होएगा या नन ऑफ दीज होएगा। तो इसकी लिमिट आप कर लें फाइंड, तो आ जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 0 x साइन 1/x, तो इसनों आप लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोच टू 0 x इंटू लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन 1/x। तो सानू पता है जो x 0 ਨੂੰ अप्रोच करेगा जोड़ा ये फंक्शन है ये तो 0 को चल जाएगा, एंड जोड़ा ये फंक्शन है साइन तो सानू पता है साइन की जी रेंज होंगी है वो -1 तो लैके 1 के होंगी है, ठीक है। ये तो आपको कहते वैल्यू देगा -1 तो 1 के देगा, मतलब ऑसीलेट करेगा -1 तो 1 के, तो 0 की किसी भी फाइनाइट नंबर नाल मल्टीप्लाई करते हैं आप किसी बाउंडेड वैल्यू नाल मल्टीप्लाई करते हैं तो वो की होंगे अपने को 0 बन जाता है, तो की आ जाएगा 0। तो आंसर इसका किहड़ा करैक्ट हो जाएगा, बी आंसर करैक्ट हो जाएगा। तो ये सी अपना 6वां सम। इस तो बाद 7वां सम है, इस दे विच आप दसना स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 10 नैचुरल नंबर का की होएगा। तो अगर कोई भी n नैचुरल नंबर का आप स्टैंडर्ड डेविएशन कढ़ना हो पहले n नैचुरल नंबर का, तो वह लिए फार्मूला होंगे अपने को SD ऑफ फर्स्ट n नैचुरल नंबर, ये होंगे अपने को रूट n² -1 अपॉन 12, ठीक है। तो हुण आपां किन्ने नैचुरल नंबर का सम फाइंड करना 10 का, तो n की वैल्यू की होगी अपने को 10 होगी, तो SD आ जाएगा अपने को रूट 10² -1 अपॉन 12, ये बन जाएगा अपने को 100 -1 अपॉन 12, ये आ जाएगा 99 अपॉन 12, ठीक है। तो अगर इनू मैं डिवाइड करा तो मैनू पता 12 8 या 96 होंगे ने, ठीक है। तो मतलब 8 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 8.12 कुछ भी ले लो, ठीक है। तो हुण 8.2 जिहड़ा हुंदा है तो सानू पता है रूट 9 अपने को 3 होंदा है, रूट 8.2 अप्रोक्सीमेट साडे कोले हो जाएगा 2.87। सो इस दे नाल जिहड़ा आंसर अपना इस क्वेश्चन का करैक्ट होएगा वो होएगा डी। सो डी आंसर हो जाएगा करैक्ट। ये सी अपना 7 सम। इस तो बाद आप मूव होने 8 सम। 8 सम की स्टेटमेंट तुसीं कर सकते हो रीड, द मीन ऑफ 5 ऑब्जरवेशन इज़ 4 एंड देयर वेरिएंस इज़ 5.2। मतलब ये अपने को जो मीन है मतलब एक्स बार है वो करना गा 5 है, ठीक है, सॉरी 4 है, एंड ऑब्जरवेशन करनी ने 5, यदा मतलब एन की वैल्यू करनी होगी 5, एंड वेरिएंस करना दिता है 5.2, वेरिएंस है 5.2। 3 टर्म्स दित्तियां हुई ने आपां नूं 1 2 एंड 6, तो बाकी दो दसनियां किहड़ियां होणगियां 2,9 होणगियां 5,6 होणगियां या 2,10 होणगियां या 4,7 होणगियां। तो आपको पता है अगर एक्स बार 4 के इक्वल है तो एक्स बार कि इक्वल होंगे अपने को मतलब मीन कि इक्वल होंगे समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन। तो जिहड़ियां 2 टर्म्स आप फाइंड आउट करनियां ने उन्होंने आप एक्स एंड वाई लैट कर लेंगे, तो ये बन जाएगा अपने को मीन है अपने को 4, समीशन एक्स बन जाएगा 1 + 2 + 6 + एक्स + वाई अपॉन एन है अपने को एन है 5, ठीक है। ये बन जाएगा 20, 8 + 1 9 हो जाएगा प्लस एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा 11। मतलब जिहड़ियां भी 2 अपने को ऑब्जरवेशन ने उन्होंने सम की होना चाहिए 11 होना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेने अगर कोई एलिमिनेट होंगी हुई तो 2 + 9 भी 11 बनता है, 5 + 6 भी 11 बनता है, बट 2 + 10 नहीं 11 बनता, तो सी ऑप्शन तो कैंसल हो गई। 4 + 7 भी 11 बनता, तो हजे भी अपने को 2 ऑप्शन होर एलिमिनेट करनियां ने। तो आपको पता जो वेरिएंस होंगे अपने को वो किहदे इक्वल होंदा है, वो होंदा अपने को समीशन x² अपॉन n मीन का स्क्वेयर, ठीक है। तो वेरिएंस है अपने को 5.2, समीशन x² आ जाएगा अपने को ये आ जाएगा 1 का स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर 6 का स्क्वेयर x का स्क्वेयर y का स्क्वेयर
अपॉन 5 आ जाएगा। तो मीन की वैल्यू अपने को है, मीन की वैल्यू हैगी अपने को 4, तो यह आ जाएगा 4 का स्क्वेयर। ये बन जाएगा 5.2 1 + 4 + 36 + x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 5 - 16। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपने को, इन्हें आप कर देना सॉल्व। यह आ जाएगा 5.2 + 16 × 5, ये बन जाएगा 41 + x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो अगर आप इन्हें सॉल्व करिए तो ये बन जाएगा अपने को 16 + 5 मतलब 21.2 × 5 = 41 + x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो अगर यदि मल्टीप्लाई आप इहदे नाल करिए तो यह बन जाएगा अपने को 100 तो 106 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 41, तो यह आ गया 106 - 41 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को, इनू आप कर देंगे माइनस, ये आ जाएगा अपने को 106 - 41, तो यह आ जाएगा 5 एंड 65 मतलब 65 आ गया। तो हम ऑप्शन देख लेंगे कि स्क्वायर का सम करके 65 बनता। तो ऑप्शन नंबर पहली है अपने को 2 and 9 मतलब 4 + 81 85 बन गया था, मतलब अपने को 65 नहीं बनया, ये भी ऑप्शन कैंसिल होगी। ये बन जाएगा 25 + 36। ठीक है, तो ये कितनी बन जाएगी अपने को, इनू आप ऐड करिए 61, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगी। तो बची गई डी, यदा भी करके देख लें 16 + 49, तो ये आ गया 65, तो यही ऑप्शन अपनी की हो जाएगी करैक्ट हो जाएगी। सम दे विच है अपने को द डिमेंशन ऑफ द वैक्टर स्पेस ऑफ ऑल 3x3 रियल मैट्रिसेस ओवर अ फील्ड आर इस कितनी होएगी, 3 होएगी, 9 होएगी, 6 होएगी या 4 होएगी। देखो वैक्टर स्पेस की जो डिमेंशन देखने वाला सब तो सौखा काम है। तो ये की करना होंगे, जिमें अपने को वैक्टर स्पेस है, कि वैक्टर स्पेस है जिहदे सारे 3x3 रियल मैट्रिसेस ने, मतलब जिहड़ियां मैट्रिसेस दी एंट्रीज ने वो अपने को रियल्स ने। तो किस तरह के एलीमेंट होणगे ये होणगे इस तरह जिमें A B C D E F G H I। तो आप ओवरफील्ड आर काम कर रहे हैं, तो रियल एंट्रीज देखनिया ने कितनियां होणगियां इहदे विच। तो रियल एंट्रीज सानूं पता कितनियां ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 एंट्रीज ने। तो डिमेंशन कितनी होगी, यदि डिमेंशन होगी 9। ठीक है, अगर मान लो ये मैट्रिसेस ओवर कंपलैक्स नंबर होंगे, ठीक है, तो फिर की फर्क पैंदा, फिर होंदा अपने को A + आइटा B, C + आइटा D, E + आइटा F, इस तरह एलीमेंट होंगे। ठीक है, फिर ओवर अगर आप रियल देखना होंदा तो किन्ने होंगे, जिमें 1 2 3 4 5 6 सिमिलर इत्थे 2 आउंदे, 7 8 9 10, ठीक है, इस तरह 11 12 13 14 15 16 तो 17 18, तो टोटल कितने एंट्रीज बन जाती हैं, 18 एंट्रीज बन जाती हैं। तो डिमेंशन कितनी हो जाती है अपनी, 18 हो जाती। ठीक है, तो ये एक तरीका होंदा डिमेंशन देखने का किसी भी मैट्रिसेस दे विच ओवर रियल नंबर या ओवर कंपलैक्स नंबर। तो ये सी अपना 9 सम। इस तो बाद 10th सम है अपने को, भी वैक्टर स्पेस नाल रिलेटेड ही आप सिलेक्ट किया क्वेश्चन। इस दे विच है एक ऐसा आपको सैट दिता होया जिस दे विच एलीमेंट है 1 1 0 तो दूसरा है 2 1 3 इज़ अ सबसैट ऑफ R3, then which of the following vectors of R3 is not the linear spans of S। तो दसना भी इन्होंने किहड़ा वैक्टर आ जिहड़ा इहदे लीनियर स्पैन दे विच नहीं हैगा। तो पहला हैगा 0 0 0, दूसरा हैगा 3 2 3, तीसरा हैगा 1 2 3, चौथा हैगा 1/3 1 1 1। तो इसनूं देखण दा की तरीका गा, तो देखो जो 0 0 मैट्रिक्स 0 0 वैक्टर है, तो इसनूं तो आप इस दे लीनियर स्पैन च लिख सकते हैं। किवें, देखो आप इनू इस तरह तो लिख ही सकते ना, 0 0 0 इत्थे हैगा अपने को 1 1 0 एंड दूसरा हैगा 2 1 3। तो इसमें आप इधर लिख सकते हैं 0 × 0। ठीक है, 0 0 अपने को फील्ड के एलीमेंट होंगे ने, तो इनू इस तरह के स्पैन च लिखता ना आप, तो यदा मतलब ये तो यदि स्पैन में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो पहली ऑप्शन तो नहीं होगी। जो 3 2 3 है, इसनूं देखने का की तरीका रहेगा 3 2 3। मान लो इनू ये लीनियर स्पैन च लिखा जा रहा, तो किस तरह लिखे होंगे आप, अल्फा × 1 1 0 बीटा × 2 1 3। तो इतों अपन दो केसेस बन जाएंगे। जो 3 होएगा वो किहदे इक्वल होएगा, अल्फा + 2 बीटा एंड 2 होएगा अल्फा + 1 बीटा एंड ये होएगा 3 × 0 अल्फा + 3 बीटा।
तो इत्थों आप इन्हां दोनों सॉल्व करके अल्फा बीटा की वैल्यू कढ़ लाँगे, उन्होंने इत्थे पुट कर देंगे। अगर तो सैटिस्फाई कर गई ठीक है, फिर तो ये जिहड़ा ये वैक्टर है ये लीनियर स्पैन च हैगा, अदरवाइज है नहीं गा। तो इत्थों आ जाएगा अपने कोले 2 = अल्फा प्लस 1 बीटा। तो इन्हूं सॉल्व करिए आपां, तो यह आ जाएगा 1 = 1 बीटा, मतलब बीटे की वैल्यू 1 आ गई। बीटे की वैल्यू मैं इत्थे पुट कर दियाँ, तो यह आ जाएगा 2 × अल्फा प्लस 1, तो अल्फा की वैल्यू 1। अल्फा की बीटा की जी वैल्यू मिली है, अगर इसमें सैटिस्फाई करती है कि नहीं करती है आप देखते हैं। यह आ जो 3 × 0 अल्फा प्लस 3 बीटा, तो यह आ जाएगा 3 बीटा = 3 ठीक है। तो बीटे की वैल्यू 1 आ गई ठीक है, इधरों भी बीटे की वैल्यू 1 आ गई सी, तो दोनों पासे सेम आ गई ना, तो यह मतलब इन्हू सैटिस्फाई करता पाया, तो यह मतलब सैकेंड ऑप्शन भी नहीं हुई। थर्ड ऑप्शन चैक करते हैं, इस है 1 2 3 अल्फा इंटू यह है अपने को 1 1 0 बीटा इंटू 2 1 3, तो ये बन जाएगा 1 = अल्फा प्लस 2 बीटा। सिमिलर 2 = अल्फा प्लस बीटा, तीसरी बनेगी 3 = 0 अल्फा प्लस 3 बीटा। इन्होंने दोनों आप दोबारा सॉल्व कर देंगे, ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा, साइन चेंज करते, तो ये बन जाएगा -1 = बीटा, मतलब बीटे की वैल्यू -1 आ गई। बीटे की वैल्यू -1 इतने पुट कर देंगे, बन जाएगा 2 = अल्फा -1 अल्फा आ गया 3। अगर इतने पुट करिए अल्फा के बीटा की वैल्यू बन जाएगा 3 = 0 प्लस 3 × -1 ठीक है, तो यह आ गया 3 = -, ये सैटिस्फाई नहीं किया ठीक है। यदा मतलब जो थर्ड है ये वैक्टर इन्हों के लीनियर कॉम्बीनेशन च नहीं लिखा जा सकता, तो सी आंसर अपना हो जाएगा करेक्ट। अगर तुम डी चैक करोगे तो डी भी अपना लीनियर कॉम्बीनेशन च लिखा जाएगा, तो डी ऑप्शन नहीं होएगा। तो ये सी अपना 10th सम। इस तो बाद करते हैं 11th सम। 11th सम के भी आप डिमेंशन दसनी है सब स्पेस की होएगी। सब स्पेस है अपने को इस ABC ट्रिपलेट ने, जो A + B + C है वो कि इक्वल है 0 के, ओवर कि देखनी है R³ की देखनी है की होएगी 4 होएगी 3 होएगी 1 होएगी 2 होएगी। अगर मैं डिमेंशन की गल करा, डिमेंशन ऑफ R³ की ओवर R, तो ये कितनी होंगी है अपने को ये होंगी है 3, क्यों क्योंकि ये अपने को 3 एलीमेंट होंगे ने A B C 1 2 3, तो 3 हो गई। अगर आप इसकी डिमेंशन देखनी है तो इसकी डिमेंशन देखने का की तरीका होंदा, तो वैक्टर स्पेस की डिमेंशन करनी है 3। ये आप की माइनस कर देंगे जिन्नियां कंडीशनस आपको दित्तियां पईयां ने, इत्थे कितनियां कंडीशनस ने भी A + B + C = 0 है, एक कंडीशन है ना, तो एक कंडीशन माइनस कर देंगे, जिन्नियां कंडीशनस होंदियां ने उन्नियां माइनस कर देने आप, तो कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, मतलब डिमेंशन ऑफ W कितना आ गया 2 आ गया। तो इसकी डिमेंशन कितनी आ गई 2, तो अपना आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इस तो बाद मूव होने 12th सम पे। इस है इफ A एंड B आर मैट्रिक्सिस ऑफ सेम ऑर्डर, दैन आप दसना AB ट्रांसपोज मैंस B A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड जॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसनों किस तरह करांगे देखो, तो पहला आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक चैक कर लेने भी हैगा कि नहीं हैगा ये, तो इसनों चैक करने का की तरीका अपने को इहदा ट्रांसपोज करके देख लांगे आप। ठीक है, सानू पता कोई भी मैट्रिक्स अगर उसका ट्रांसपोज ए दे इक्वल आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंदा, अगर ए दा ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए आ जाए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंदा। तो अगर इसका ट्रांसपोज करिए तो ये बन जाएगा अपने को, सानू पता है A - B का ट्रांसपोज कि इक्वल होंदा है ए दा ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। तो इसमें आप लिख सकते हैं AB दा ट्रांसपोज माइनस BA दा ट्रांसपोज। ठीक है, तो सिमिलर हुण आपां नूं पता अगर मल्टीप्लिकेशन दे विच होवे AB दा ट्रांसपोज, इनू आपां लिख सकते हैं B दा ट्रांसपोज इंटू A दा ट्रांसपोज। तो ये बन जाएगा अपने को B दा ट्रांसपोज A दा ट्रांसपोज A दा ट्रांसपोज B दा ट्रांसपोज। तो ये बन जाएगा B इंटू A दा ट्रांसपोज, क्योंकि ट्रांसपोज दा ट्रांसपोज सानू पता है B दे इक्वल ही होंदा, खुद मैट्रिक्स ही सेम बन जाता दोबारा जो ट्रांसपोज दा ट्रांसपोज करते हैं आपां। तो ये बन जाएगा A इंटू B ट्रांसपोज। अगर आप माइनस कॉमन कट लीए तो ये बन जाएगा A इंटू B ट्रांसपोज माइनस B A ट्रांसपोज। तो सानू पता देखो ट्रांसपोज करके वही मैट्रिक्स बन गया, लेकिन नैगेटिव बाहर आ गया, तो किहड़ा मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया, तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगी करेक्ट। सो इस तो बाद है 13th सम। इस दे विच है f(x) इज़ एन ईवन फंक्शन। तो f(x) ईवन फंक्शन दिता होया, तो ईवन फंक्शन किहड़ा हुंदा, अगर f(-x) f(x) दे इक्वल आ जाए तो वो किहड़ा फंक्शन हुंदा, ईवन फंक्शन हुंदा। मतलब आप इस तरह भी समझ सकते हैं
जिवें एग्जाम्पल देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है, ये अपने को की है ईवन फंक्शन है। सिमिलर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है, ये भी की है ईवन फंक्शन है, क्योंकि अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स करिए तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर बन गया, मतलब एक्स स्क्वेयर बन गया, दोबारे एफ ऑफ एक्स बन गया ना, मतलब जी माइनस है वो खत्म कर दिंदा है। सिमिलर अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स करिए तो बन जाएगा कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस एक्स ही रह जाता, कॉस ऑफ माइनस एक्स, तो कॉस भी ईवन फंक्शन है, एक्स स्क्वेयर भी ईवन फंक्शन है। अगर मैं एफ ऑफ एक्स की गल करा, या एफ ऑफ एक्स साइन एक्स की गल करा, या एफ ऑफ एक्स क्यूब की गल करा, तो ये किहड़े फंक्शन ने, ये है ऑड फंक्शन। तो सानू पता है अगर आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का डेरीवेटिव कर दिए तो ये बन जाएगा अपने को 2x, तो 2x किहड़ा फंक्शन है, 2x है ऑड फंक्शन, ठीक है। सिमिलर अगर cos x होवे तो अगर आप इसका डेरीवेटिव करिए तो ये बन गया माइनस ऑफ साइन एक्स, सानू पता साइन एक्स ऑड फंक्शन है, माइनस ऑफ साइन एक्स भी ऑड फंक्शन ही होएगा। तो इस तरह अगर आप ईवन फंक्शन का डेरीवेटिव करिए ऑड फंक्शन होता है, अगर आप ऑड फंक्शन का डेरीवेटिव करिए तो ईवन फंक्शन होता, तो किहड़ा आंसर करैक्ट हो जाएगा इसका आंसर करैक्ट हो जाएगा ए। इस तो बाद 14 सम है अपने को, इस दे विच है इफ द इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट दैन प्रोबेबिलिटी दसनी है ए इंटरसैक्शन बी की किहदे इक्वल होएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सैकेंड ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तीसरी ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। चौथी ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो सानू पता है अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होन तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसैक्शन बी किहदे इक्वल होंदा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ऑप्शन नंबर करैक्ट हो जाएगी डी। सो ये सी अपना 14 सम। 15 सम दे विच असीं रैंक दसना इस मैट्रिक्स का की होएगा। तो मैट्रिक्स है 1 2 3 2 4 7 3 6 9। तो कितना होएगा रैंक, 1 होएगा, 2 होएगा, 3 होएगा या नन ऑफ दीज होएगा। तो अगर देखो एक तो यह तरीका यह होंदा भी आप इसनूं रो एक्लन फॉर्म दे विच कन्वर्ट कर लीए, ठीक है, तो उत्थों आपां नूं जिहड़ियां नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंदियां ने उन्हां रैंक होंदा मैट्रिक्स का। अगर देखो आपां डिटरमिनेट की हैल्प नाल भी कढ लैंदे आ। अगर डिटरमिनेट किसी मैट्रिक्स का नॉन जीरो आ जाए तो उसका रैंक उसके ऑर्डर के बराबर ही होंदा है। मतलब जिवें 3x3 का मैट्रिक्स है, अगर इसका डिटरमिनेट नॉन जीरो आ गया तो इसका रैंक कितना होएगा, 3 होएगा, ठीक है। अगर डिटरमिनेट 0 आ गया तो वह रैंक जोड़ा हैगा वो कितना आएगा, 2 है, 2 तो घट आएगा, मतलब लैस दैन 3 आएगा, ठीक है। इस नाल रिलेटेड आप एक वीडियो भी अपलोड की हुई है। अगर तुम ये कॉन्सैप्ट चंगी तरह समझना चाहते हो तो तुम प्लेलिस्ट जाके वीडियो देख सकते हो इस नाल रिलेटेड। तो हुण आप इनू अगर देखिए इसका डिटरमिनेट कढ़िए कितना आएगा, ये है 1 2 3 2 4 7 3 6 10। तो सानू पता है जी सैकेंड कॉलम है ये 2 कॉमन निकलता पाया, तो यह बन जाएगा अपने को 1 2 3, ये आ जाएगा 1 2 3 3 7 10। तो सानू पता है अगर किसी मैट्रिक्स किसी डिटरमिनेट दी 2 कॉलम्स इक्वल हो जान तो वह डिटरमिनेट की होंगे 0 होंगे, तो यह डिटरमिनेट करना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इतों एक गल तो क्लीयर होगी भी इसका रैंक 3 तो नहीं होएगा, ठीक है, 3 नहीं होएगा तो मतलब सी ऑप्शन तो होगी करैक्ट। अगर मैं कोई भी हुण 2x2 का नॉन जीरो डिटरमिनेट कढ़ ला जिहड़ा नॉन जीरो होवे, ठीक है, तो वह रैंक कितना हो जाएगा अपने को 2 हो जाएगा। तो देखो अगर मैं ये लै ला इन्ना का मैट्रिक्स चक ला, ठीक है, तो यह आ जाएगा अपने को 2 3 4 7। यदा अगर आप डिटरमिनेट कढ़िए जाएगा 14 - 12 2 आ गया। तो मैनू एक इहो जिहा सब मैट्रिक्स मिल गया जिसका डिटरमिनेट नॉन जीरो आ, यदा मतलब उन्ना ही वह ऑर्डर होएगा, मतलब 2 इसका की हो जाएगा रैंक हो जाएगा, ऑर्डर नहीं रैंक हो जाएगा, मैं ऑर्डर गलती नाल बोलता, तो बी आंसर हो जाएगा दा करैक्ट। इस तो बाद 16 सम दे विच असीं दसना इन्हां दे विचों किहड़ी जिहड़ी फॉर्म है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। तुसीं स्टेटमेंट देख सकते हो। तो पहली है इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी, दूसरी है इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी, तीसरी है इनफिनिटी अपॉन इनफिनिटी, चौथी है 0 × इनफिनिटी। तो इसका असीं अलग तो एक टेबल बनाया, तुसीं देख सकते हो। तो ये है अपने को जिवें 0/0 इनफिनिटी अपॉन इनफिनिटी, इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी, 0 × इनफिनिटी, 0⁻0 1⁻∞, इनफिनिटी 0। तो ये किहड़ी फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो यदा किहड़ा आंसर करैक्ट हो जाएगा इस हिसाब नाल। तो देखो 0 × इनफिनिटी जिवें आपां गल करिए तो ये अपने को डिटरमिनेट फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी, तो ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी। तो अपना किहड़ा आंसर करैक्ट हो जाएगा, ए आंसर करैक्ट हो जाएगा। तुसीं चैक कर सकते हो। इस तो बाद करते हैं 17 सम। इस दे विच है द प्रोबेबिलिटी दैट
In a family of 5 members, exactly 2 members have birthday on Sunday. इस प्रोबेबिलिटी दसनी है भी 5 मैंबरस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 2 ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਥਡੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬੇबिलिटी ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 5 ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 5C2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇबिलिटी ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਡੇਜ਼ 7 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਡੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ 7 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 1/7। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਫਸਟ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇबिलिटी ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ। ਸਿਮਿਲਰ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1/7। ਮਤਲਬ 2 ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇबिलिटी ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੇਜ਼ ਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪ੍ਰੋਬੇबिलिटी। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6/7, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਕੀ ਡੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਏ। ਸਿਮਿਲਰ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 6/7, 6/7। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 5 × 4, 2 × 1, 6⁻3, 7⁻5। तो 2 तो कैंसल हो जाएगा। ये आ जाएगा 10 × 6⁻3 अपॉन 7⁻5। तो ऑप्शन नंबर करैक्ट हो जाएगी डी। ठीक है, ये सी अपना 17 सम। अगले सम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਇਹ ਹੈ i⁻4n+1 ਮਾਈਨਸ i⁻4n -1 अपॉन 2। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? 2 ਆਈਟਾ ਹੋਏਗੀ, ਆਈਟਾ ਹੋਏਗੀ, ਮਾਈਨਸ ਆਈਟਾ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲਵ। ਤਾਂ i⁻4n+1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ i⁻4n × ਆਈਟਾ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ i⁻4n × i⁻1 अपॉन 2। ਤਾਂ i⁻4n ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਕਾਮਨ। ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈਟਾ -1 अपॉन ਆਈਟਾ अपॉन 2। तो यह बन जाएगा i⁻4n ਨੂੰ लिख सकते हैं आप i⁻4n इंटू अपॉन 2। तो यह बन जाएगा अपने को i⁻² -1 अपॉन आईटा। आईटा की पावर 4 1 होंगे सानू पता, तो 1 की पावर n बन जाएगा। i⁻² की वैल्यू -1 होंगी है। ठीक है, -1 अपॉन आईटा। तो यह आ जाएगा अपने को 1/2 -2 अपॉन आईटा। तो 2 नाल 2 कैंसल हो जाएगा। -1 अपॉन आईटा रह गया। तो -1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ i⁻² भी लिख सकते हैं, क्योंकि i⁻² की वैल्यू -1 होंगी है अपॉन आईटा। तो आईटा ना आईटा कैंसल हो जाएगा। अपना आंसर क्या आ गया आईटा। तो किहड़ा आंसर करैक्ट हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा करैक्ट। इस तो बाद करते हैं 19 सम। इस दे विच है x इज़ अ रियल नंबर, दैन द मिनीमम वैल्यू ऑफ x² - 8x + 17 कितनी होएगी? दी मिनीमम वैल्यू -1 होएगी, 0 होएगी, 1 होएगी ਜਾਂ 2 होएगी। तो अपने को ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੇ ਸਮ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। f(x) = ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ x² - 8x + 17। अगर मैं ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2x - 8। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2x - 8 = 0। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ x ਦੀ ਵੈल्यू ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? 4 ਆ ਜਾਏਗੀ। इस पॉइंट पर आप सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव करांगे। अगर सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव लैस दैन 0 होया तो मैक्सीमम वैल्यू मिलेगी इस पॉइंट पर। अगर सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव अपने को ग्रेटर दैन 0 मिल गया तो मिनीमम वैल्यू मिलेगी। अगर मैं डबल डेरीवेटिव कर दिया तो यह आ गया अपने को 2 विच इज़ ग्रेटर दैन 0। ठीक है, तो हमने ग्रेटर दैन 0 आ तो मतलब इस पॉइंट पर आपको किहड़ी वैल्यू मिलेगी? मिनीमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, x की वैल्यू 4 पुट कर देंगे इतने आप। तो यह बन जाएगा अपने को 4² - 8 × 4 + 17। ए बन जो 16, 32 + 17। ए बन जो 33 - 32। ये आ जाएगा 1। तो मतलब ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ आंसर करैक्ट हो जाएगा? सी आंसर करैक्ट हो जाएगा। इस तो बाद अज की वीडियो का लास्ट सम साढ़े को है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 e⁻t अपॉन 1 + t dt किहदे इक्वल है? ए दे इक्वल है। तो आप वैल्यू दसनी है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 e⁻t अपॉन 1 + t e⁻2 dt किहदे इक्वल होएगा? तो पहली ऑप्शन है a - 1 + e/2। सैकेंड ऑप्शन है a + 1 - e/2। थर्ड ऑप्शन है a - 1 - e/2। तो लास्ट ऑप्शन है a + 1 + e/2। तो जी देखो इंटीग्रेशन आपको दिती हुई है 0 to 1 वाली, तो आप इनू पहला सॉल्व कर लाँगे। ये इंटीग्रेशन किमें होएगी? ये इंटीग्रेशन होएगी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नाल। तो ये बन जाएगा अपने को अगर आप 1/1 + t नू एज रखीए तो e⁻t की इंटीग्रेशन e⁻t रह जाएगा। लिमिट आएगी 0 to 1 माइनस
इस तो बाद 1/1 प्लस टी का डेरीवेटिव होएगा, तो डेरीवेटिव में डायरैक्ट लिख देना आ जाएगा -1 प्लस टी का होल स्केयर। तो e⁻t की इंटीग्रेशन दोबारा करांगे, e⁻t रह जाएगा dt, ठीक है। लिमिट 0 to 1 तो ये बन जाएगा, अगर आप लिमिट यूज़ करिए तो ये बन जाएगा 1/1 प्लस 1 e⁻1 -1/1 प्लस 0 e⁻0 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 e⁻t 1 प्लस टी दा होल स्केयर dt। ये किहदे इक्वल सी अपने को, ये सीगा ए दे इक्वल, ठीक है। तो हुण देखिए आपां किहदी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपां वैल्यू फाइंड आउट करनी है इहदी। तो मतलब इस चीज़ में सारी जाके आप राइट हैंड साइड लै जाएंगे, तो ये बन जू e/2 e⁻0 1 होंदा, -1 रह जाएगा प्लस 0 to 1 e⁻t 1 प्लस टी दा होल स्केयर dt इक्वल टू ए। तो ये बन जाएगा 0 to 1 e⁻t 1 प्लस टी दा होल स्केयर dt इज इक्वल टू ए प्लस 1 माइनस e/2। तो अपना आंसर आ गया। तो किहड़ा आंसर करैक्ट हो जाएगा, तो यदा आंसर करैक्ट हो जाएगा बी। सो फ्रेंड्स अज की वीडियो के विच आपां इन्नी करांगे। अगर वीडियो चंगी लगी लाइक शेयर तो कमेंट जरूर करियो, तो अपने बाकी फ्रेंड्स नाल वध तो वध शेयर करो, क्योंकि जिन्ना तुसीं ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करांगे उन्नी ज़्यादा तो ज़्यादा आपां वीडियोज़ अपलोड करांगे। थैंक यू।